गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी आफ्टरनून एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि उनकी आफ्टरनून एनर्जीज़ क्या थी, ठीक है? क्योंकि अभी ये वीडियो जो है इवनिंग में शूट हो रहा है, सो ऑफकोर्स आफ्टरनून एनर्जीज़ हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे कि क्या थी एनर्जीज़। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और पॉजिटिव रहना है गाइस आपको। एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो। बस जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। आपको पॉजिटिव रहना है और प्रे करनी है। ओके, चलिए। लेट्स सी। आई थिंक आप उनके किसी तरीके की रिप्लाई का या किसी तरीके के मैसेज का वेट कर रहे हो। जैसे कि मे बी आपने उनसे कुछ पूछा है या फिर आपने उनको कुछ बोला है, तो आप वेट कर रहे हो कि वो कब उसका जवाब दे, कब कुछ कहें, उसके ऊपर क्लियरिटी दे। मे बी जैसे हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपने किया हो तो उसके जवाब का आपको इंतज़ार है, या आपने उनको मिलने के लिए बोला तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, उस बात का इंतज़ार है। बट आई फील आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, किसी तरीके के रिप्लाई का, कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई रिप्लाई आए आपको। ओके, लेट्स सी कि क्यों नहीं कर रहे हैं वो रिप्लाई। सी उनको ना बार बार मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मतलब वो एक तरफ ये मन बनाते हैं कि हाँ आपसे कुछ कहेंगे, और दूसरी तरफ उनका मन उनको कुछ और ही कहता है कि छोड़ते जो है जैसा उसी पर। ऐसा कुछ है उनके साथ। जैसे मूड स्विंग्स होते ना, कि अभी तो सब ठीक लग रहा था, थोड़ी देर बाद में सब बुरा, मतलब अजीब सा लगने लगा। और पहले तो जैसे कुछ लोगों के ऐसे भी होते हैं, डिसीजंस को लेकर के भी मूड स्विंग्स होते हैं, कि अभी लगेगा कि ठीक है मैं उसको करता हूँ कॉल या मैसेज, फिर थोड़ी देर 5 मिनट बाद में लगेगा नहीं, मतलब वो अपने आप कैंसिल हो जाता है कि नहीं अभी नहीं करना करके। तो ऐसा होता है आपके पार्टनर के साथ। लेटर वी है यहाँ पर, ऐसा होता है। जो ये एनर्जी है उसको देख करके ये लगता है कि आपने अगर उनसे कुछ पूछा है या किसी तरीके का कोई रिप्लाई आप उनसे चाहते हो ना, तो वो जो नहीं कर पा रहे हैं रिप्लाई, उसके पीछे रीज़न ये है कि वो अपने माइंड में क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, या जो आपका सवाल था उसको लेकर के। जैसे एक इंसान को अंदर से लगता है ना, अच्छा ठीक है इसका हम देते हैं जवाब, या करते हैं बात, तो वो ही उनको क्लियर नहीं हो पा रहा कि आखिर वो बोले तो बोले क्या। और कहते हैं ना कि अभी कुछ वो ऐसे हो रहे हैं कि कुछ भी जैसे होते, कभी कभी हम कुछ नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है कि यार नहीं, अभी ये सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना, अभी थोड़ा सा शांति चाहिए, अभी थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा स्पेस चाहिए करके, तो वो चीज़ भी दिखाई देती है यहाँ पर। सो लाइक एक लेज़ी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पार्टनर की, कि वो लेज़ी एनर्जी में है। उनको जैसे खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, उनको खुद के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। उनका ये है कि यार मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम अपने लिए चाहिए। परेशानी का जो रीज़न है वो है ओवर थिंकिंग। परेशानी का जो रीज़न है वो है बहुत ज़्यादा सोचना। यहाँ पर लेटर सी भी है। सी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। सो आई थिंक आपके कुछ क्वेश्चंस हैं अपने पार्टनर से जो आप करना चाहते हो। लेटर ओ, कुछ है जो आप पूछना चाहते हो आई थिंक।
मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख पा रही हूँ, आई फील कि आपके जो पार्टनर है ना, उनके ऊपर उनकी फैमिली का भी किसी तरीके का प्रेशर है। कुछ ना कुछ तो उनकी फैमिली का प्रेशर भी चल रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपको भी ये चीज़ पता हो, आपके पार्टनर की जो फैमिली है उनको आए दिन शादी के लिए प्रेशर करती रहती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी जैसे होता है ना कि इंसान एकदम बीच में अटक जाता है कि ना तो इधर को बढ़ पा रहा होता है ना उधर को बढ़ पा रहा होता है। मतलब वो अपनी लाइफ में ना किसी एक थॉट के साथ रुक ही नहीं पा रहा है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या सही है या मुझे किस चीज़ को चूज़ करना चाहिए। तो वैसी कंडीशन मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की दिखाई देती है। सारे थॉट्स सब कुछ मिक्स हो गए हैं आपके पार्टनर के फीलिंग, इमोशंस, एक मिक्स सी एनर्जी जिसे कहते हैं वो है। ये टेंशन ले रहे हैं इस रिश्ते की, आपके साथ जो रिश्ता है उसकी टेंशन ले रहे हैं। अपनी लाइफ के फ्यूचर, मतलब अपने आगे के फ्यूचर की टेंशन ले रहे हैं, क्या होगा कैसा होगा। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं हर चीज़ के बारे में और बहुत डीपली भी सोच रहे हैं और फ्यूचर को साथ में रख के सोच रहे हैं। मतलब होते ना कि किसी चीज़ पर बहुत डीपली सोचना और प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों को देखना, तो वो दिखाई देता है यहाँ पर। और इनके मन में बहुत सारे सवाल भी हैं इस रिश्ते को लेकर के, जो आपके साथ रिश्ता है ना उसको लेकर के बहुत सारे मन में इनके सवाल हैं और उनके जवाब इनको नहीं मिल पा रहे हैं। लाइक जैसे कि रिश्ता क्यों है या क्यों बना ये रिश्ता, किस लिए बना। प्रॉब्लम्स भी इतनी ज़्यादा दिखती हैं कि इनका ये कि फिर ये रिश्ता जो है हम दोनों का जो एक रिश्ता बना वो बना ही क्यों, जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं इसमें, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, फिर ये सब क्या है करके। मतलब उनके लिए ये सारी चीज़ें समझना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वो उलझ रहे हैं अपनी लाइफ में, मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब है, सोच सोच करके पीस नहीं है दिमाग में। जो एक पीस होता है ना इंसान के, वो नहीं है। ये पीस वाली एनर्जी नहीं है। ये कुछ वैसी एनर्जी जैसे एक मकड़ी जाला बुनती है, अपने जाला देखा होगा ना कैसे रहता है उलझा उलझा, ये बिल्कुल वैसी एनर्जी है, बहुत उलझी हुई सी। मतलब आपके पार्टनर की जो एनर्जी निकल के आई है वो बहुत उलझी हुई सी। उलझनों में आप चाहें इनसे बात करके देख लो, इनकी बातें ऐसी गोल गोल जलेबी जैसी होंगी, आपको खुद को समझ में नहीं आएंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। क्यों होंगी ऐसी गोल गोल बातें? क्यों? क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी सोच रहे हैं, इनका दिल जो है ना, दिल वो कुछ और करना चाहता है और जो इनका दिमाग है वो कुछ और करना चाहता है। दिमाग और चीज़ों को दिखाता है, दिल क्लियरली इस रिश्ते के बारे में बात करता है। अब यहाँ पर ये कुछ वैसी एनर्जी है कि ये आपको कहना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन किसी तरीके की प्रेशर में आकर के कह कुछ और रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जैसे मान लो कि दो कपल्स हैं, अब उसमें से जो है एक कह रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, ठीक है, लेकिन अंदर से दिल क्या कहता है कि रहना है। दिल कहता है कि रहना है, लेकिन जो वो सोच के आए हैं वो ये कि नहीं रहना है कहने को। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो एनालाइज़ किया, जितना डीपली सोचा, जो कुछ भी दिमाग में आया आगे को लेकर के, प्रेजेंट को लेकर के, इश्यूज़ को लेकर के, चैलेंजेस को लेकर के, वो उनसे क्या बुलवा रहे हैं कि मुझे साथ में नहीं रहना है, लेकिन दिल क्या है कि रहना है। अभी इसीलिए ये उलझन में है कि दिल कहता है रहना है, दिमाग कहता है नहीं रहना है। दिल कहता है कि यहीं रुक जा, दिमाग कहता है कि यहाँ से निकल। और ये जो दिल और दिमाग की लड़ाई है, ये उसमें ही फंसे हुए हैं और इसी वजह से ये कोई फ़ैसला भी नहीं ले पा रहे हैं।
और अब यहाँ पर क्वेश्चन यही उठता है कि दिल की सुनो कि दिमाग की सुनो, दिल सही कहता है कि दिमाग सही कहता है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को नॉर्मली जीने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेस से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, बट जितनी कोशिश कर रहे हैं ना उतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो कहते ना कि चाहे कितनी टेंशन हो, कितनी तकलीफ़ हो, लाइफ रुकती नहीं है, लाइफ को चलाना ही पड़ता है, आगे बढ़ना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ तो करते रहना ही पड़ता है लाइफ में। तो वही यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर का यही है कि वो सब काम कर रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन वही खुशी नहीं है अंदर से। बट इनका ये कि चलो कुछ काम कर लेते हैं या कुछ इधर उधर कोई घूम लेते हैं, थोड़ा सा मन ही हल्का होगा, तो वो चीज़ है यहाँ पर। और ये आपको तब तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक कि ये खुद क्लियर नहीं हो जाते, जब तक कि ये खुद किसी क्लियरिटी पर नहीं पहुँच जाते। अगर आप इनको मिलने के लिए बोल रहे हो तो ये मिलेंगे भी तभी जब ये खुद क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि मिलके भी फिर आप कुछ ना कुछ पूछोगे तो इनके पास जवाब नहीं होगा। अगर आपने कुछ क्वेश्चंस पूछ ही लिए हैं इनसे जिनका रिप्लाई आपको अभी तक नहीं मिला है, तो इनका ये जब तक मुझे नहीं जवाब मिल जाता मेरे सवालों का, तब तक ये आपको आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं। क्लियरली ये कुछ भी नहीं कह सकते, क्लियरली कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, इनको ऐसा लगता है। इसलिए इनको ये है कि मुझे टाइम चाहिए और भी ज़्यादा। जब मुझे सही लगेगा तो मैं बोलूँगा, जब मुझे सही नहीं लगेगा तो ठीक है। लाइक इनका ये है कि मुझे जब अच्छा फील होगा, जब मुझे सही लगेगा कि हाँ अब बोलना चाहिए, तो मैं बोलूँगा या फिर बोलूँगी। तब तक इसको ऐसे ही छोड़ते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। ओके, अभी कार्ड से भी देख लेते हैं कार्ड से क्या आता है। चलिए शुरू करते हैं, कार्ड से देखते हैं। Two of Cups, Four of Cups. Nine of Cups. Three of Cups, Temperance, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये तो क्लियर है यहाँ पर कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है, बट यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ना एक ओवर थिंकिंग में है। एक मिनट, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जो पार्टनर है ना, इस कनेक्शन को सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं, इस कनेक्शन को जैसा है वैसे नहीं छोड़ना चाहते हैं। आई थिंक बहुत सारी प्लानिंग्स आपकी रही हैं, आप दोनों ने बहुत कुछ सोचा है इस रिश्ते के लिए कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लाइक एक होता है ना, सपना होता है इंसान का, सबका होता है कि हाँ एक इमेजिनेशन वाली लाइफ होती है जिसमें हर कोई इंसान सपने देखता है। तो आई फील कि वही सपने यहाँ पर भी देखे गए हैं जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ, इमोशनली भी काफ़ी अटैच है, बट वही आगे को लेकर के बहुत सोचना और किसी तरीके की क्लियरिटी जो कि यहाँ पर है। कॉल मैसेज का अगर आप इनका इंतज़ार कर रहे हो वो आपको मिलेगा, वो आएगा इनकी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जी तो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, मतलब अच्छे थॉट्स ही दिखाई दे रहे हैं। इनको फैमिली इशू है, क्रेव करते हैं आपके लिए, बट स्टेप लेने में ही उलझे हुए हैं कि लूँ कि ना लूँ। और ओके
सी एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए, प्यार ये करते हैं आपसे, बट सारी चीज़ें इन्होंने छुपा रखी हैं, बोलते नहीं हैं, क्योंकि ये जो भी फीलिंग्स है ना जो ये आपके लिए फ़ील करते हैं उनको एक्शन के थ्रू दिखाना चाहते हैं। इनका ये कि नहीं मुझे बोलना नहीं है, अगर मैं कुछ ऐसा होता है ना कि अगर मैं कुछ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी तो करके दिखाऊँगा, बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा है इनका कुछ। इनकी सोच क्या है कि जैसे मान लो कि एक है इंसान जो आपसे बातें कर रहा है कि हाँ भाई मैं तेरे लाइक कह रहा है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हारा साथ दूँगा, लाइक वो कह रहा है आपको। एक इंसान है जो कि कह नहीं रहा लेकिन वो करके दिखाना चाहता है वो चीज़, कि कहना नहीं है, क्योंकि जब हम किसी को कुछ कहते हैं ना तो सामने वाला सपने देखता है उस चीज़ का, तो कहना नहीं है, बस करके दिखाना है। अगर ऐसा कुछ हो सकता है या हम कर सकते हैं तो करके दिखाना है, हाँ भाई ठीक है। प्यार है तो उसको एक्शंस के थ्रू दिखाना है, अगर कुछ करना चाहते हो उस कनेक्शन के लिए तो वो भी एक्शंस के थ्रू करके दिखाना है, बोल के नहीं दिखाना। तो वो वाला माइंडसेट लेकर के आपके पार्टनर चल रहे हैं, तो ये अपनी तरफ से एफर्ट डालेंगे और अगर इनके एफर्ट सक्सेसफुल हुए तो वो आपके सामने आएंगे, ठीक है, क्योंकि एफर्ट इंसान डालता है इस होप के साथ कि सक्सेसफुली हो, लेकिन बाकी उस ईश्वर की मर्ज़ी होती है, मेहनत होती है हाथ में तो, राइट। तो वो मेहनत ये ज़रूर इस रिश्ते के लिए करना चाहेंगे, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ऑनलाइन स्पाई करते हैं आपको, और कुछ चीज़ों के लिए सॉरी भी बोलते हैं। इनको पता है कि इनका जो बिहेवियर है अभी, जो ये चुप्पी बना रखी है, जो ये बोल नहीं रहे हैं या कुछ कह नहीं रहे हैं या इग्नोर कर देते हैं, इनको मालूम है ये चीज़ आपको हर्ट कर रही है, आपको बुरी लग रही है ये चीज़ें, लेकिन इनका ये है कि अभी मुझे वक्त चाहिए, देन उसके बाद ही मैं कुछ बोलूँगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले बोलने से ये डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा होप्स, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लोगे, और ये नहीं चाहते कि आप उम्मीदें लगाओ, क्योंकि इनको ये है कि उम्मीदें जब हम किसी से लगा लेते हैं और जब वो टूटती हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो बस यही इनकी एक सोच है जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, तो ये ऐसे थॉट्स में आपके पास है, इसलिए ऐसी एनर्जी आई है इनके कि कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि एक्शंस के थ्रू कुछ चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, बोल करके नहीं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप इनकी तरफ से कोई जवाब चाहते हो तो आपको वेट ही करना पड़ेगा, पेशेंस ही रखना पड़ेगा। यस, ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।